हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। द डोज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज लैक्सेटिव इज़ 4 to 8 ग्राम, 15 to 30 ग्राम, 1 to 2 ग्राम या 500 ग्राम to 1 ग्राम। ये यहाँ 1 ग्राम नहीं है, 1 GIN होगा, GIN। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 4 to 8 ग्राम। इन ए रेस्टिंग पर्सन अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन ईच मिनट इज अप्रोक्सीमेटली। हर मिनट में 1 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 लीटर। ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू। जो ग्रुप ए बी के जो पर्सन होते हैं वो किसको और खून दे सकते हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ए बी रेसिपिएंट। ग्रुप ए बी रेसिपिएंट ओनली, ग्रुप ओ एंड ए बी रेसिपिएंट या ग्रुप ए बी ओ एंड ए बी रेसिपिएंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ए बी रेसिपिएंट, क्योंकि इनके ऊपर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों होते हैं इसलिए। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम टेक प्लेस इन यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी या सर्विक्स। जो फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूम का वो हमें फैलोपियन ट्यूब में जनरली देखने को मिलता है। द थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन वाज प्रपोज बाय येसिन, लिस्टर, बर्नेट या रॉक्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिस्टर, बी। द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रिप्सिन, जो हमें गैस्ट्रिक जूस में देखने को नहीं मिलता। व्हेन टू concentrated drug solution are injected IV route या इंट्रावेनसली, द फॉलोइंग में बी कॉज। ये इनमें से क्या चीज़ हो सकती है? नेक्रोसिस, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, हेमोपैथीज या इंटेंस स्पाज्म। तो इसका जो राइट आंसर देखने को हमें मिलेगा वो होगा बी, थ्रोम्बोबिटिस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबिन इज IgG, IgM, IgA या IgE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसको IgG एंटीबॉडी भी हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व हैज़ टू फ्लैप? ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, सेमी लूनार वाल्व या एरोटिक वाल्व। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिट्रल वाल्व, यानी इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। फार्माकोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन क्लासिफाई एज एंटी अल्सर ड्रग, एंटासिड, एबॉर्टिफेशिएंट या वैसोडाइलेटर।
तो इसका होगा एंटी अल्सर ड्रग, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही जो हमारे एसिड सिगरेट होता है स्टमक में, और प्रोस्टाग्लैंडिन जब उनको रोकते हैं तो अल्सर में भी हमें आराम देखने को मिलता है। इन अस्थमा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट, IM, इनहेलेशन या ऑल ऑफ द रूट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनहेलेशन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आर एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन व्हेन नीडेड बाय ओरल रूट, IV रूट, IP रूट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा IP रूट। एस्प्रिन 50 to 150 mg डोज इज यूज फॉर हेडेक, बॉडी एक, रनिंग नोज या प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग इन ब्लड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D, प्रिवेंटिंग ऑफ ब्लड क्लॉट। आपने इकोस्प्रिन 75-20 75 ये या 75/20 ये बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है हार्ट के लिए, कैप्सूल्स होते हैं इनके वो। दी DTAB इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी ईयर, यानी जो DTAB है वो कितने साल बाद दोबारा सुनी जाती है। 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 2 to 5 ईयर। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। द एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट इन 1 CUMM ऑफ ब्लड इज 3.5 लाख, 1 लाख, 10,000 या 1.5 लाख। तो 1 CUMM ब्लड में 3.5 लाख होती है प्लेटलेट। विटामिन D इज यूजफुल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लीडिंग, बेरी या रैकेट्स। तो इसका आंसर होगा रैकेट, जो एक हड्डियों का रोग है उसमें ज़्यादा यूज़ होती है विटामिन D। ऑस्टियोपोरोसिस में भी विटामिन D को देते हैं। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज 44, 46, 23 या 48। यहाँ आपको क्रोमोसोम पूछा है, पेयर नहीं पूछा है, तो 23 मत कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 46। The lowest part of motor cortex in brain is connected with speech and is called as Bell's area, Broca area, Flexus cerebelli या टेंटोरियम cerebelli। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो होगा ब्रोका एरिया। From a batch of liquid parenteral preparation containing more than 1,000 containers, the following container must be removed for sterility testing by a drug inspector. At least 10 containers, not less than 5% of a batch, at least 5 containers या 50 containers। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एटलीस्ट, यहाँ 1 आएगा, 1 कंटेनर, 1.0 आना था, यहाँ 10 लिखा गया। Which of the following is commonly used as preservative in eye drop? Propylparaben, butylated hydroxytoluene, फिनोल या बेंजलकोनियम क्लोराइड।
तो आई ड्रॉप में सबसे ज़्यादा बेंजलकोनियम क्लोराइड ही यूज़ होता है, बेंजलकोनियम क्लोराइड। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेंसिटिव टू लाइट, क्लोनिडीन, प्राजोसिन, डाइजोक्साइड या निफिडिपिन। जो सबसे ज़्यादा लाइट सेंसिटिव ड्रग हमें देखने को मिलती है वो है निफेडिपिन, जो कि हर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेप्स containing one of the following drugs are available for eye infection: cortisone, penicillin, chloramphenicol या tetracycline। जो इसका हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा वो होगा क्लोराम्फेनिकोल। इन एफर्वेसेंट प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट आर नेसेसरी: लैक्टिक एसिड एंड पोटासियम सिट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम एसीटेट, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या टैनिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, हमें सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों ही चाहिए। इन लिक्विड प्रिपरेशन इराइथ्रोसिन इज वाइडली यूज एज फ्लेवर, कलरेंट, स्वीटनर या स्टेबलाइजर। तो जो इरिथ्रोसाइन यूज होता है एज ए कलरेंट। The velocity of air in a laminar airflow unit is generally 45 plus minus 10 fpm, 90 plus minus 20 fpm, 130 plus minus 20 fpm या 300 plus minus 40 fpm। तो जो वेलोसिटी होती है जो हमें लेमिनार फ्लो में देखने को मिलती है वो है 90 plus minus 20 fpm। Surgical dressing are mainly sterilized by dry heat, chemical treatment, UV light, autoclaving और ETO। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑटोक्लेविंग और ETO। The usual dose of senna powder as laxative is 10 ग्राम, 2 ग्राम, 50 ग्राम या 12 ग्राम। जो यूजुअल डोज होती है जो लेक्सेटिव के तौर पर यूज़ की जाती है वो है 2 mg, नो 2 ग्राम। Brownie tube are used as chemical indicator for checking the efficiency of dry heat sterilization, radiation sterilization, gaseous sterilization या moist heat sterilization। जो इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो है मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जो कि हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू यू सजेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग हिप्नोटिक एक्शन इन चिल्ड्रन: फिनोबार्बिटॉन सोडियम, प्रोमेथाजीन HCl, डाइजीपाम या थायोपेंटल सोडियम। इसका जो आंसर होगा वो होगा फिनोबार्बिटॉन सोडियम। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके 3 पार्ट हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, वो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको और ज़्यादा लेक्चर देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। उस पर हमने जो
PYQ है उनकी सीरीज़ अपलोड कर रखी है, वो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। कुछ भी गलती हुई हो या कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो फार्मा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में।